वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है कि वो कागज हाथ में लेके बैठता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठता है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई मुद्दे हैं जिनको वो डिस्कस करना चाहते हैं ताकि कोई भी मुद्दा ना छूटे, उस पे पॉइंट्स अगर लिखे हुए हैं कि ये मुद्दों को कवर करना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया कि मैंने एमए पास किया है। उनके समर्थकों ने एक नकली मार्कशीट चला रखी है कि उन्होंने जो है उसमें वो की थी, एमए की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन सवाल उठाना और प्रधानमंत्री के लिए कहना कि हाथ कहां पर थे। प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो आई है ट्रंप साहब के साथ बात करते हुए, वो बहुत ही उनके व्यक्तित्व को हल्का प्रदर्शित करती है और उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना हल्का है। किस तरह हाथ में कागज लेकर, जिस तरह बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं और बच्चे पर्ची से नकल मारते हैं, नहीं, कागज लेके कागज में देख देख के, और एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके देश का मीडिया उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहना एक बराबरी का दर्जा होता है। एक्सीलेंसी कहना ऐसा होता है जैसे हमारे मालिक हैं ये। एक्सीलेंसी कोर्ट में कहा जाता था पहले, उसे भी रोक दिया गया भारत में तो कि ये शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है, तो सामंतवाद का प्रतीक है, साम्राज्यवाद का प्रतीक है। तो माननीय मोदी जी हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी अयोग्यता समय समय पर जाहिर होती रहती है। उनका अपनी कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है। वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो खाली 9वीं 10वीं तक पढ़ा था, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, मैं तो घर छोड़कर निकल गया था, और वो सब नकली मार्कशीट बनवा ली बीजेपी वालों ने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री अयोग्य है, ये वो आदमी कह रहा है ना जो ब्राह्मणों की तुलना किससे करता है? मैदान छोड़ के भाग रही हो, अखाड़ा छोड़ के भाग रही हो, ताकि इनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई हो तो मैं बोल लूं, आप इनको म्यूट करेंगे कि ये है? ठीक है, भाटी जी, मेरे पास जवाब नहीं है। हाथ जोड़ कर उठ जाओ सो से। नहीं, ये आप कैसे तय करेंगे कि हाथ जोड़कर उठ जाए? आप ही की बात को तो कोट किया ना। आप कह दीजिए कि टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक को क्यों बीच में लेकर आना, वो बात एक अलग है। टॉपिक कहा तो आप ही का सेंटेंस था ना भाई। 10 मामले उठा सकता हूँ। बैंड बज गया। राधिका पॉइंट पर 2 महीने पहले तक तो राधिका खेड़ा गाली देती थी मोदी जी को। आप भी तो समाजवादी पार्टी में नहीं थे ना? आप कौन सी पार्टी से आए? आपने भी अखिलेश यादव को बहुत गालियां दी है मेरे साथ ही खड़े होकर शो में। इनको प्लीज कंट्रोल करिए और म्यूट करिए। भाटी मैंने कभी जीवन में समाजवादी पार्टी, ठीक है भाटी जी, ये शुरुआती दूसरी पहला सवाल था। भाटी जी नहीं अच्छा लगता है की तरह दल बदलू नहीं हो। भाटी जी छोड़ दीजिए सर, आपकी पार्टी में 10 दल बदलू मिल जाएंगे, हर पार्टियों में दल बदलू मिल जाएंगे। दल बदलू हमें उपदेश दे रही है जो कल तक। तो भाई आपकी पार्टी में भी दल बदलू है भाटी जी, कोई इनसे सीखे। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को अयोग्य बोलेंगे तो आपकी योग्यता एज अ स्पोक्स पर्सन और समाजवादी पार्टी पे मैं सवाल नहीं उठा सकती। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री पे, जिनको तीसरी बार चुना गया है, उन पे सवाल उठाएंगे तो मैं सवाल नहीं उठा सकती। मैं फिर बोलूंगी, राजकुमार भाटी को ब्राह्मणों से तकलीफ है, महिलाओं से तकलीफ है, अभद्र टिप्पणी करते हैं, और मैं एक ब्राह्मण लड़की हूं इसलिए यहाँ पे बैठ के लगातार मेरे पे टिप्पणी करे जा रहे हैं। लेकिन फिर राकेश जी प्लीज आप इनको म्यूट करिए, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, फिर मैं किसी के बीच, सबके बीच में बोलती रहूंगी। आपको बहुत आनंद आ रहा है ना भाटी जी? डिग्री विवाद सुलझ गया था, फिर भी आपको बहुत आनंद आ रहा है? नहीं, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही। नहीं सर, आपको आनंद आ रहा है भाटी जी? हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही है। लग रहा है कि परम आनंद की हमारे अनुभूति हो देश रही है के आपको। प्रधानमंत्री इतने अयोग्य हैं। नहीं, एक यहाँ पर रवायत है। इसे आनंद कहना चाहें आप, इतने नहीं, वो लग रहा है ये एक रवायत बन गई है कि आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने को कह दिया जाए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। राकेश पांडे जी, आप लोकतंत्र को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी पत्रकारिता अधूरी है। नहीं सर, तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है भाटी जी, आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। जहां नेता मौका देगा, आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं बता रहा हूं सर, अगर भाटी जी आपको मेरी पत्रकारिता अधूरी लगी तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। देखिए, आप एंकर हो तो इसका मतलब ये नहीं है बोलना नहीं दोगे। मैं तो बोलने दे रहा हूं सर, आपने पत्रकारिता पर सवाल उठाया तो मैंने नेतागिरी पर सवाल उठा दिया। बात खत्म, अपनी बात पूरी करिए। तुम्हें शर्म है? राकेश पांडे जी, मैं उसका कारण बता रहा हूं। देखिए, एक पत्रकार को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष जहां मौका मिलेगा वहां सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के प्रमुख की आलोचना करेगा। ठीक, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। जो आप बार बार ये सवाल उठाते हो अपने शो में कि मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो, मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो,
हम विरोध करेंगे, हम विपक्ष हैं। मैंने कब कहा कि मोदी जी विरोध मौका ही क्यों देते हैं? नहीं विरोध का? भाटी जी, मैंने कब कहा कि मोदी जी का विरोध मत करिए? मैंने कब कहा कि विरोध मत करिए? मैं आपको चैलेंज अभी तो करता हूं, आप आप कह रहे साबित थे कि करिए। आपको आनंद आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको जब मजाक नेता का उड़ाने में अपमान आनंद होता आ है, रहा है। आपको आनंद आता है। मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आपको आनंद आता है। नो नो, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। आर यू कॉमेडी मी? हम शर्मिंदा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है। हम इस बात पर शर्मिंदा, हम खुश नहीं हैं। हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें दुख हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत असली मुद्दों को उठाने की नहीं होती। जो बार बार ट्रंप ने हमारा अपमान किया, कहा मैंने मोदी को धमका के कह दिया, मैंने सीज फायर करा दिया और मैंने बोल दिया रूस से ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे और मैं वो लगा दूंगा। ठीक है। तो ये इस तरह की बात है, जब वो कहते हैं तो तब मोदी जी को जवाब देना चाहिए। हाँ। हम एक संप्रभु देश हैं, ठीक है। मजबूत देश है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हाँ, एकदम। हमारे प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री में दम है कि नहीं है, वो इस देश के नागरिक तय करते हैं। और जब चुनाव आता है तो तय कर लेते हैं। देश के तो नागरिक 2014 से सर तय कर रहे हैं। हमसे ही दम मैंने होता है कब कहा कि आप प्रधानमंत्री नहीं है इस देश के नागरिक भाटी जी? लेकिन अभी सियासी तौर पर दम नहीं है कि देश की जनता आपको मैंडेट दे कि आप सत्ता में जाएं। यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। हाँ तो ठीक है सर, सत्ता तो सत्ता में ना यूपी में ना है ना केंद्र में है। तीसरे नंबर की पार्टी है। तो सत्ता में ना यूपी में है ना केंद्र में है। तीसरे नंबर की पार्टी है। आप लोकसभा में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी नो डाउट है, लेकिन सत्ता में ना उत्तर प्रदेश में है और ना देश की राजधानी दिल्ली में है। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। राधिका खेड़ा, मसला सिर्फ इतना था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है? ये महिलाओं को किस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपने देख लिया। ब्राह्मण समाज, क्योंकि मैं ब्राह्मण लड़की हूं तो मेरे से इनको नकली होनी है। राकेश जी, ब्राह्मणों के लिए ये क्या सोच रखते हैं? प्लीज इनको कंट्रोल करिए। इस तरीके भाटी जी नहीं अच्छा लगता है, प्लीज इनको आप म्यूट करिए। अगर इनको डायरी ऑफ द माउथ है तो आपके बीच में कोई नहीं आया ना, आपके बीच में कोई नहीं आया ना, तो आप भी दूसरों के बीच में मत जाइए। इनसे कहो विषय पे बोलो। सर रुक जाइए, आप भी कई बार विषय से इधर उधर होते हैं। पर्सनल मुझ पर बोलोगी, मेरे ऊपर भाषण दोगी। मुझे इतनी हंसी आ रही है। वो एक कहावत है ना कि थोथा चना बाजे घना, वही हालात हो रहे हैं इन लोगों के। इनके पास है कुछ नहीं और इनको इस बात से तकलीफ हो रही है। देखिए ना राकेश जी, अगर भारत का डंका विश्व के पटल पे बज रहा है तो इससे तकलीफ क्या हो रही है? G7 पहले जब होते थे तो भारत को न्योता भी नहीं मिलता था। कोई मीटिंग होती थी, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पीछे, मैं तो ज्यादा दूर जाऊंगी नहीं जी, हम बस लास्ट सरकार के साथ कंपेयर करेंगे जिसका रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और सोनिया जी के हाथ में था। झूठ बोल रही है तू। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री, जब G7 की मीटिंग थी तो उनको न्योता भी दिया गया और वो बीचों बीच सबसे आगे की कतार लाइन में खड़े हुए थे, जहां पे सारी मेन कंट्रीज खड़ी हुई थी। क्या ये मेरे देश के लिए गर्व की बात नहीं है? ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। अब आप इसमें मीन में निकालना चाहेंगे, बोलते जाइए। क्या नतीजा हो रहा है? 11 साल 12 साल हो गए हैं, आप लगातार विपक्ष में, आप चिल्ला के कह दीजिए कि हमारी सबसे ज्यादा ये सीटें हैं, वो सीटें, पर एक्चुअल रिजल्ट क्या है? एक्चुअल रिजल्ट ये है कि ना आप उत्तर प्रदेश में हैं, ना आप सेंटर में हैं और ना आने वाले हैं। पूरा के पूरा इंडी ठगबंधन एक हो गया जो आज बिफर रहा है। जब पूरे के पूरे एक हो गए थे तो टोटल सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं ला पाए। देश की जनता किस में विश्वास नहीं, वो कागज लेकर बोलने पर सवाल उठ रहा है राधिका खेड़ा जी कि प्रधानमंत्री के हाथ में कागज क्यों था? क्यों होना गलत बात है? एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जब हम मीटिंग में जाते हैं पता नहीं ये लोग कैसे, देखिए इसीलिए प्रॉब्लम है जब इन लोगों के यहाँ पे पता नहीं क्या होता है। पर चाहे कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे हो, कोई भी मीटिंग होती है, एक पेन पेपर, बेसिक बुक्स लिखने के लिए कोई सबके पास चीजें होती है। दैट्स हाउ अ प्रोटोकॉल इज। अगर इन लोगों की कोई मीटिंग नहीं होती है, सिर्फ टूटियां चुराने में ही सारा अपना समय निकाल देते। रुक, तेरे को बताते। वाहवाही के लिए महफिल तो सजा ली तुमने, अब उस देश को हासिल क्या हुआ ये तो भी बताते जाओ आप। सच तो ये है कि जो ये अभी G7 में जो ट्रंप साहब और मोदी जी की मुलाकात हुई, लोग बेवजह बेचैन हैं। ये तो बहुत अद्भुत था, ऐतिहासिक भी था और सच पूछिए तो ये विश्व की सबसे बड़ी अभी तक की भूगोलीय घटना थी कि पहली बार कम से कम मोदी जी आए तो पीसी करने। चलिए देश के पत्रकारों के बीच नहीं आ पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग में रहे और जानती हैं वो पर्चा और्चा के कारण लोग परेशान हो रहा है। एकदम किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। मगर क्यों? ये तो अच्छा हुआ, वो तो नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, हमारे पत्रकारों को पता था, इसलिए वहां भी हमारे पत्रकारों ने बेचारे से प्रश्न नहीं किया क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर तो था नहीं सामने। मान लीजिए पर्चा में तो लिखित था, उतना ही बोल पाते तो आगे की समस्या होती।
इसलिए मुझे लगता है कि ये सब विवाद करना बेकार है। मेलोडी खाइए और मस्त रहिए, पूरा विश्व मस्त है। मोदी जी का गान गाइए, मोदी मोदी कीजिए और कीर्तन में चलते रहिए। देश को क्या मिला इस पर प्रश्न आना चाहिए भाई। तस्वीर से, ताली से और तारीफ से यदि देश की विदेश नीति संवर जाती हो तो खूब ताली हम भी बजा देते हैं 3-4 बार मोदी जी के लिए, वाह मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। लेकिन सच तो यह है कि देश को मिला क्या। जब वहां पे बात हो रही थी, कोई आप जैसा पत्रकार, जुझारू पत्रकार था जिसने प्रश्न किया कि हमारे नाविकों की हत्या हुई, और क्या जवाब आया ट्रंप के तरफ से? क्या असंवेदनशील जवाब था। कहता है कि ये तो होते रहता है। क्या ये जवाब होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के सामने ट्रंप की? भारी मिस्टेक हो गया सर। जिस तरह से इंडो पैसिफिक कमांड जो था, जिसका नाम बदलकर इंडो को ही हटा दिया, जब ये हुआ था 2018 में, तो यही देश की मीडिया भी और भाजपा के साथी भी क्या करते थे? रोज ताली बजाते थे, देखो 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 विश्व उसमें सबसे बड़े पावरफुल हम हो गए, क्योंकि इंडो पैसिफिक बदल दिया अमेरिका ने और अब इंडो हटा दिया। तो अब क्या कहिएगा? इस पर कोई चर्चा नहीं। और इतना ही नहीं, सिर्फ इंडो पैसिफिक नहीं किया है। हाँ। आप खुद उठाइए, आप तो जागरूक पत्रकार एक बात अजय उपाध्याय जी, एक बात देता हूं, अजय उपाध्याय जी, एक बात ये दिखाइएगा, पीओके को उसने रिकॉग्नाइज किया है कि वो पाकिस्तान के साथ चीटिंग करता है। तो देखिए राकेश जी, विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे भारत की उपलब्धियां दिखाई नहीं देती। और वो क्यों दिखाई नहीं देती? अगर उपलब्धियां दिखाई दे जाएंगी और स्वीकार कर लेंगे तो इनको मोदी जी के नेतृत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि 12 साल में देश को क्या मिला? देश को मिला दुनिया का 11वां नहीं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव। देश को मिला करोड़ों गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, बिजली, गैस और नल से जल। देश को मिला डिजिटल क्रांति का ऐसा मॉडल जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देश को मिला कोविड जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने का सफल नेतृत्व। देश को मिला आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस और सर्जिकल स्ट्राइक का आत्मविश्वास। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। मोदी जी के समय इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है। और पहले क्या कमजोर कहा जाता था, फ्रेजाइल 5 में कहा जाता था। तो जिसने फ्रेजाइल 5 कहा, उसी बैंक ने अभी कहा है कि अब भारत जो है सबसे ज्यादा असुरक्षितों में 1 नंबर पर आ गया है। पहले फ्रेजाइल 5 में था, अब वो 1 नंबर असुरक्षित, वेनरेबल हो गया है। तो क्या इसको भी आप सही स्वीकार रहे हैं? इसका मतलब जिन्हें देश की तरक्की से हमेशा तकलीफ रहती है, वो आज भी झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जरा फैक्ट चेक करा करिए। भारत का कुल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर 863 बिलियन का ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। हवा में बातें करने बंद करिए, क्योंकि झूठ बोलने से आंकड़े नहीं बदल जाते। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे,